सभी को प्रणाम। मैं आज पुनः ये कहने आया हूँ सबको प्रणाम करने के साथ साथ कि व्यक्तिगत तौर पर राजनीति में मैं सक्रिय रहा हूँ और वो पिपीलिका प्रयास ही रहा मेरा, क्योंकि इतना धन की तरफ केंद्रित हो गई है राजनीति कि अगर आप के पास लूट का पैसा नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि राजनीति में आप अपने विचारों को रख करके वो कोई योजना को आगे बढ़ा सकें। ये एक चलन हो गया है। मैं शरद मिश्रा सिंधु वकालत का कार्यकर्ता हूँ लखनऊ में और यहीं रचना धर्मिता में संलग्न हूँ। ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि बहुत से रचनाधर्मी खास करके लखनऊ के और बहुत से सम्मानित अधिवक्तागण खास करके लखनऊ के मेरे लगभग 25 वर्षों के संघर्षों में मेरे साथ रहे हैं। मैं अधिवक्ता पेंशन योजना को उठाता रहा हूं पिछले 15-20 वर्षों से। जहां जहां भी लखनऊ में धरना स्थल रहा, मैं कचहरी के अंदर आज तक मैंने कोई जो है वो नहीं उठाया मुद्दा। जो भी वकीलों का मुद्दा मैंने उठाया कचहरी के बाहर उठाया। लखनऊ में पहले विधान भवन के सामने धरना स्थल था, वहाँ मैं अधिवक्ता पेंशन योजना के लिए साल में लगभग 2 बार या 1 बार वहाँ धरना देता था और 1 आध बार सेमिनार वगैरह या चर्चा गोष्ठी वगैरह प्रेस क्लब वगैरह में करवाता था। ये मैं करता रहा हूँ लगातार। जब लक्ष्मण मेला पार्क में धरना स्थल गया, जब झूलेलाल पार्क में गया, जब जो है चौक में गया, जब यहाँ गया जो है आपके कांसीराम जी के नाम से जो पार्क बनवाया माननीय मायावती जी ने, हर स्थानों पे मैंने अधिवक्ता पेंशन योजना, सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी अधिवक्ताओं को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएं और साहित्यकारों को कुछ सुविधाएं दी जाएं। अब तो खैर अधिवक्ताओं की तो गर्दन ही बिल्कुल कस दी जा रही है और रचनाकार, मनीषी, साहित्यकार जगत के लोग तो बचे ही नहीं हैं। बस वही सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड जो हैं वो ज़्यादातर, हालांकि उसमें भी कुछ अच्छे साहित्यकार भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सरकारी रिटायर्ड कर्मी हैं आजकल वो बस मलाई चाटने के लिए हिंदी संस्थान के चक्कर लगा रहे हैं कि हाँ हम भी बहुत बड़े लिखाड़ हैं। और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि संस्थाओं में और ख़ास करके जो हिंदी संस्थान में कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके नौकरी वोकरी पा गए वो तो सबसे बड़े साहित्यकार जो है। पता चला हर चौथे दिन उनका कोई सम्मान समारोह हो रहा है। और यही कारण है कि साहित्यकारों के तो बिल्कुल चूस लिया गया, उनका एक एक बूंद रक्त चूस लिया गया। तभी कोई आज़ादी के बाद आप देखिए निराला जी तो एक परंपरा आई, उनके बाद वही 1-2 रचनाकार ही जो कालजयी हो पाए, जैसे नीरज जी, जैसे जो है हरिवंश राय बच्चन जी, मतलब नहीं तो और कोई मतलब जो संभावनाएं थी उस तरह से साहित्यकारों का उदय नहीं हो पाया। क्योंकि हमने देखा कि इस आधुनिक युग में जब हजारों करोड़ रुपए साहित्य के लिए खर्च किया जा चुका है, सैकड़ों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च होता है, तब अदम गोंडवी जैसा अमर रचनाकार एक एक टेबलेट के लिए तरस करके इसी धरती से चले गए। लव कुश दीक्षित जैसे अमर रचनाकार, तो राजेश विद्रोही यहीं लखनऊ के ही थे। सब मतलब उनके हिस्से का तमाम उस समय के कालखंड के देखिए तमाम सरकारी क्लर्क कर्मचारी सब कौन सा भारतीय और कौन सा फला 1 लाख का 5 लाख का पुरस्कार लेके सब मर गए। किसी को पता ही नहीं कौन किस पुरस्कार। अदम गोंडवी को कौन मार सकता है बताइए। उनकी तो रचनाएं कालजयी हैं, हमेशा रहेंगी, लेकिन उनके जीवन रहते उनको क्या, उनके हक का ये रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी सब छीनते चले गए। यही अब भी कर रहे हैं। खैर ये बात मेरा नहीं था, ये तो एक निकल गया पता नहीं कैसे। आज का विषय ये है कि जो मुझे साथ दिए मेरे राजनीतिक पिपीलिका प्रयासों में, वो सब जानते हैं कि मैं अपनी योजनाओं को रखने के लिए प्रयासरत रहा। कि जैसे अधिवक्ता पेंशन योजना के लिए उन्होंने स्वर्गीय देखिए श्री भगवती सिंह जी, ये राज्यसभा सदस्य रहे, सपा के सांसद रहे और यहीं लखनऊ के ही अच्छे नेता रहे।
उन्होंने कहा कि आ जाओ सपा में, हम अधिवक्ता पेंशन योजना लागू करवा देंगे। और जब वो मायावती जी के बाद इनका सरकार बनी थी, अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, तो उसमें घोषणा पत्र में भी रखा गया कि हाँ अधिवक्ता पेंशन योजना, जो सपा का घोषणा पत्र था, लागू करेंगे। गौरव भाटिया तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इसके अधिवक्ता सभा के, समाजवादी पार्टी के। और ये हुआ कि हाँ आप आ जाइए और जो है ये लागू करेंगे हम लोग। सरकार अगर आ गई, सरकार आ भी गई, मैं वहाँ शामिल हुआ, मेरा पता नहीं कहाँ कहाँ दौरा कराया गया, जो है शाहजहाँपुर, इटावा, बहुत तामझाम हुआ। वो वकीलों के साथ जो है खैर बहुत जगह दौड़े भागे, लेकिन वो खैर सरकार बनी। सरकार बनने के बाद क्या हुआ कि शरद मिश्रा माने जीरो, और अधिवक्ता पेंशन योजना कूड़ेदान में चली गई। तो दिल टूटा। फिर ये हुआ कि तृणमूल कांग्रेस में बहुत वो है, यहाँ आ जाइए। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, मथुरा माट के विधायक थे। तो उन्होंने हमें तृणमूल कांग्रेस का, हमने कहा यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा समाजवादी पार्टी में। ये हुआ कि व्यक्तिगत जो लेना चाहूँगे भैया, व्यक्तिगत तो हम ब्राह्मण हैं, भूख को कहते हैं उपवास, हमको व्यक्तिगत नहीं, लेकिन ये जो जिन उद्देश्यों के लिए लगा हुआ हूँ कि वो कुछ हो जाए। तो पता चला वहाँ तो जाने दीजिए, वहाँ माननीय जी करेंगे सब, और नेताजी करेंगे, फलाना जी ढमाका जी, कोई कुछ नहीं। पता चला टाँ टाँ फिस। तो ये श्याम सुंदर शर्मा जी बुलाए, तो हम कहे भैया चलो देखें, कहें कि यहाँ सब किया जाएगा। अब पता चला कि 2011 से 12 तक मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा अधिवक्ता सभा का, तृणमूल कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश का। पता चला वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं, हर आदमी के पीछे एक बंगाली लगा हुआ है। अरे भाई उत्तर प्रदेश में आप क्या, उत्तर प्रदेश के लोगों को जरा सा भी भरोसा नहीं है, हर व्यक्ति के पीछे एक बंगाली लगा दी। और बंगाली जो है जल खाबो, अच्छी बात है, भाषा बांग्ला भाषा अच्छी बात है, लेकिन जो है जरा सा भी मतलब हमें एक तरह से कुछ कर ही नहीं पाए। वहाँ से हट गया। फिर अपना शांति से हमने कहा कि यार हमें को जन्म थोड़ी नहीं मिला इसलिए कि हम सब जो है तामझाम करें। लेकिन सब साथ के लोगों ने तमाम तामझाम में, तो वो मुरलीधर आहूजा जी जो है लखनऊ के बहुत बड़े सेठ हैं, वो कहे कि हम शामिल होने जा रहे हैं भाजपा में, आइए वहाँ बहुत जो है सिद्धांतवादी लोग हैं, ये हैं वो हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ सब आपका सुना जाएगा। पता चला 2019 में मैं शामिल हुआ, और राष्ट्रवाद हमारी रचना धर्मिता का अंग ही रहा है। तो शामिल हुआ और पता चला कि एक भी शब्द कोई सुनने को तैयार नहीं है सारी पार्टियों की तरह। वहाँ भी किसी नेता के लटक बनो, फिर वो नेता अगर पसीज जाएगा तो आपको कुछ चटनी पंजीरी दे देगा। यही चल रहा है ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों में। और आप अगर कुछ सोचो कि कोई बात, तो हमने राजनाथ सिंह जी से कहा, माननीय राजनाथ सिंह जी सांसद हैं यहाँ के, कहा भैया जो है 4 सभागार हैं हिंदी संस्थान में, एक को तो निःशुल्क करा दीजिए आप। वो पता चला मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कह रहा हूँ। पहले जबकि एक सभागार था, निःशुल्क था, और महीनों हो गया ये कहे हुए, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम कहे भाजपा छोड़ो यार, हमने लिखा था जय भाजपा तय भाजपा, मुक्तक हमारा बहुत जो है वो हुआ, जय भाजपा तय भाजपा, सतत समतामय भाजपा, लोकतंत्री सीख वाली एक विद्यालय भाजपा, जय भाजपा तय भाजपा। ये जय भाजपा तय भाजपा लाइन बहुत लोगों ने यूज किया, आज भी यूज करते हैं। हमने कहा भैया यूज करो, लेकिन हम तो अब भाजपा छोड़ देंगे, क्योंकि क्या करेंगे, जो है अपना घर बैठेंगे। लेकिन जब ये मैंने एक पिछला वीडियो डाला भाजपा छोड़ देंगे, तो कई राजनीतिक दलों में मेरे शुभचिंतक हैं, तो कहा यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ। तो भैया देखिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं जहाँ मुझे जिहाद और हिंसा के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता रहेगी, जहाँ शैक्षिक संस्थाओं में फीस आदि माफ़ करने की, मतलब शैक्षिक संस्थाएं जो आपकी सरकारी शैक्षिक संस्थाएं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे जो सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में निःशुल्क ही शिक्षा होनी चाहिए। ये लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक लूटकारी राज्य नहीं हमारा जो है, जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है। तो इसलिए शैक्षिक संस्थाओं में हमें ये छूट रहे जिस पार्टी में कि भैया हम ये कह सकें कि वहाँ सब निःशुल्क करिए सरकारी वालों में। और साहित्यकारों अधिवक्ताओं के संबंध में जो मैं उठाता रहा हूँ, मुझे उठाने की छूट मिले वो बात, तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। और जिहाद और हिंसा के खिलाफ बोलने से हमें ना रोका जाए। आरक्षण 50% से अधिक कतई न हो, वहाँ मैं ये भी कहूँगा, जहाँ जाऊँ भैया देख लो,
अगर चाहे जितनी छोटी पार्टी हो मैं आ जाऊँ, मुझे इतनी स्वतंत्रता मिली। तो ये मैं कह रहा हूँ और आशा है, विश्वास है कि मेरे जो शुभचिंतक मुझे आज तक साथ देते रहे हैं, मेरा साथ देते रहे, वे भाजपा छोड़ने पर मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि मेरी भावनाओं को समझेंगे कि वहाँ क्या फोटो बन के पड़ा रहूँ ना। वहाँ मैं एक हिंदी संस्थान के एक सभागार तक निःशुल्क नहीं करा पा रहा हूँ, तो क्या करूँ वहाँ बताइए। चटनी पंजीरी खाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमको एडवोकेट जनरल बना दें, एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दें या चपरासी बना दें, कुछ बना दें। तो व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए थोड़े ना कोई राजनीति में जाता है, तो कुछ समाज के लिए किया जा सके ये भावना लेके जाया जाता है। तो भैया भाजपा को नमस्ते। और अब या तो घर बैठूंगा या कहीं और किसी राजनीतिक पार्टी में जो मेरे मन के अनुसार मुझे छूट देगी वहाँ, और वहाँ मैं पक्का सरकार बना दूँगा। जहाँ रहता हूँ सरकार उसी की बनती है, तो पिछले 25 साल से लोगों ने देख लिया, तो गारंटेड सरकार बना दूंगा जहाँ जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।